मुसीब बिहार देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लालू पहले से महिला विरोधी, कांग्रेस ने भी दिखाया अपना चेहरा। नारी शक्ति बिल गिरने पर सीएम सम्राट चौधरी का तीखा हमला। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर किया पलटवार, कहा दिल्ली से चाबी भरेंगे उसी को पटना में दोहराएंगे। नारी बिल गिरा नहीं, 2023 में ही हो गया था पास। बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी कैमूर पहुंचे। मस्जिदों के इमाम, मदरसों के उस्ताद और मुस्लिम उलमाओं के साथ की अहम बैठक। भागलपुर जिले में गैस की किल्लत, लोगों ने कहा लाइन खत्म नहीं होती लेकिन गैस खत्म हो जाती है। 35 दिन से यही हालात बने। नालंदा जिले में अख फोड़वा कांड, बच्चों के बीच खेलने के विवाद में चचेरी भाभी ने अपने ही देवर की दोनों आंखें फोड़ी। सीएम सम्राट चौधरी ने नारी शक्ति वंदन बिल के लोकसभा में गिरने पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के आरक्षण के लिए उठाए गए बड़े कदम के साथ विपक्ष का धोखा है। ये पहली मर्तबा है जब कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल नारी शक्ति वंदन बिल के गिरने पर खुशी मनाते दिखाई दिए। कि आरक्षण का अपमान हुआ, धोखा हुआ। लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना थी जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे थे। दुनिया ने देखा है पहले भी कि लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को फड़वाने का काम करते थे, और इस बार तो खुल्लम खुल्ला, जिस तरह लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए लेकिन दूसरे की बेटी, बहन, परिवार कोई सदस्य नहीं बन सके। सिर्फ यही चिंता है। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव जीत सकती है लेकिन वहां से 40 सांसद चुनाव जीत कर जाती बहनें, ये होने देने के लिए इन लोगों ने रोका। सीएम सम्राट चौधरी ने लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल गिरने पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जमकर कोसा। पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा सम्राट चौधरी सीएम बन गए लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल तो 2023 में ही पास हो गया था। हमने तो डिलिमिटेशन बिल का विरोध किया, लेकिन अब सीएम इस पूरे मामले पर झूठ फैला रहे हैं क्योंकि दिल्ली से जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो दरअसल पटना में दोहरा देते हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन तो गए हैं लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था तो राष्ट्रपति जी से शायद लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। अब बन गए हैं, लोग बन गए हैं लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। अब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे, जो पीएमओ से आएगा, जो 2 लोग चाहेंगे वही ये करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे ज्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। इस पे बात करनी चाहिए।
और ये लोग किसको मानने वाले लोग हैं? भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। अब मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं के लिए, आप सब लोगों को पता है। भाई महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है, वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डीलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते, जहां विपक्ष मजबूत है उनके सीटों को 4 बार काटते। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, विपक्ष के तेवर से साफ था कि महिलाओं के साथ वो इंसाफ के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसकी कीमत देश के जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं या होंगे वहां इनको चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना मर्मस्पर्शी और भावुक ये संबोधन था जिसने करोड़ों महिलाओं के दिल पर गहरा प्रभाव डाला है, और कहीं ना कहीं ऐसा उनके संबोधन से स्पष्ट है कि इस बिल का नहीं पास होना व्यक्तिगत तौर पर वो एक क्षति मानते हैं। वो प्रधानमंत्री जी भले ही बार बार कह रहे थे कि ये क्रेडिट का सवाल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि क्रेडिट सब लोग जो भी लेना चाहेंगे उनकी तस्वीरें छपेंगी और उनको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन इसको मिलकर के पास कराना है। लेकिन विपक्ष के तेवर से बिल्कुल साफ था कि महिलाओं के साथ वो इंसाफ करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसकी कीमत हिंदुस्तान के जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं या होंगे वहां विपक्ष को चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, विपक्ष महिलाओं को संसद तक नहीं पहुंचने देना चाहती। बिहार इसमें अग्रणी रहा है नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान भी। प्रधानमंत्री ने जो कहा है बिल्कुल वाजिब कहा है। प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में एनडीए के सभी दल, हम लोगों का दल भी, सब महिलाओं के आरक्षण के प्रति सब लोग का समर्थन है। बिहार तो उसमें अग्रणी रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। हम लोगों ने जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात थी, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, तो महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दे दिया। और आज अगर प्रधानमंत्री जी महिलाओं को संसद में और राज्य के विधानसभाओं में 1/3 पद आरक्षित कर रहे थे, यह तो स्वागत योग्य बात, सभी दलों को समर्थन करना चाहिए। इन्होंने महिलाओं के आरक्षण को रोका है, यानी महिलाओं को संसद या राज्य की विधानसभाओं तक पहुंचने से रोका। तो देश भर की महिलाएं भी इन दलों को संसद या विधानसभाओं में पहुंचने से रोक देगी। विपक्ष ने डिलिमिटेशन बिल का विरोध किया था, बल्कि नारी वंदन अधिनियम बिल तो 2023 में ही पास हो गया था, लेकिन फिर भी नारी वंदन अधिनियम बिल को लोकसभा में पारित ना होने देना, ये विपक्ष की नेगेटिविटी है और महिला विरोधी मानसिकता है कांग्रेस की। इस तरह के नारेबाजी के साथ आज एक बड़ा प्रोटेस्ट महिलाओं के द्वारा किया गया, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिला प्रकोष्ठ के द्वारा पटना के आयकर गोलंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला भी यहां दहन किया गया। इस मौके पर लोजपा महिला प्रकोष्ठ की महिलाओं ने कहा कि मातृशक्ति का हमेशा इंडिया गठबंधन के लोग अवहेलना करने का काम किए, जिनकी सजा उन्हें अब भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी वंदन अधिनियम के तहत जो 33% का आरक्षण मिलने जा रहा था, इससे हमारी जो विपक्ष है, हमारी जो इंडिया अलायंस पार्टी, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, उसको खासा तकलीफ हुई और उन्होंने बिल को पारित नहीं होने दिया। चूँकि महिलाएं देखिए आज तक जो है नेतृत्व करने का जो उनको मौका मिलने वाला था हमारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आपने देखा है कि लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने भी 40% आरक्षण के साथ लोकसभा चुनाव में हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए। तो हमारी एक तरफ जो एनडीए पार्टी है वो महिलाओं को हमेशा संबल और सशक्त बनाती है, वहीं जो हमारी विपक्ष है हमेशा महिला विरोधी काम किए हैं और महिलाओं की
शक्ति से न जाने उनको क्या तकलीफ है। और उनको हमेशा ये जो कहते हैं कि जो भेदभाव आज हम लोग जो देख रहे हैं समाज में, कहीं ना कहीं इनकी जड़ें उन्हीं की वजह से मजबूत हो पा रही हैं। हमारी जो महिलाएं हैं अभी देखिए लोजपा से 2 सांसद बन करके गई हैं, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी सपोर्ट करते हैं और इंडिया गठबंधन के लगातार विरोध करने का काम है। मातृशक्ति का उन्होंने हमेशा अवहेलना किया है, इसका सजा उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य गुलाम रसूल बलियावी 2 रोजा दौरे पर कैमूर पहुंचे। उनके आगमन पर जिले के कई मुकामात पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। भभुआ स्थित सर्किट हाउस में जिले के उलेमा, मस्जिदों के इमाम, मदरसों के उस्ताद और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक मुशावरती बैठक इस दौरान की गई। बैठक में समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। बैठक में खासतौर पर मस्जिद और मदरसों की हिफाजत, उनकी ज़रूरत और समस्याओं की रिपोर्ट तैयार करने, मदरसों की घटती तादाद, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, निकाह शादी में फिजूल खर्ची पर रोक, मजहबी जलसों में अनावश्यक खर्च, उर्दू भाषा के विकास समेत कई मुद्दों पर तफसीली बातचीत हुई। इन सारे खतरात, खदशात और आने वाले दिनों में हम अपनी जनरेशन को अपने मुल्क के आइन कानून के साथ अमन, सद्भाव, भाईचारे को, हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देते हुए आइन के तहत जायज़ हक़ और हुकूक और मुआशरे की इस्लाह की तहरीक का आज कैमूर में बुनियादी बैठक है, जिसमें मैक्सिमम प्रखंडों के जिम्मेदारान, आवाम भी, उलमा भी तशरीफ़ लाए हैं। आज की नशिस्त में हम लोग तय करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले हफ्ते में इन मुद्दों को लेकर के कैमूर के बड़े मैदान में हर गांव से लोग निकलेंगे। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले, हमारी कोई पहचान नहीं रही। अब अपने आका की अजमत का झंडा लेकर निकलेंगे और अपने मसाइल का हल करेंगे। जहानाबाद जिले के ग्राम प्लेक्स भवन में उर्दू वीडियो विद्यार्थी के लिए प्रोत्साहन राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रभारी जिला पदाधिकारी डॉक्टर प्रीति कुमारी की क़यादत में आयोजित किया गया। इस मौके पर सैकड़ों उर्दू भाषी स्टूडेंट्स ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस परीक्षा को लेकर प्रभारी जिला अधिकारी डॉक्टर प्रीति कुमारी ने कहा कि उर्दू भाषा हमारे देश की धरोहर है और इससे बेहतर विकास के लिए सरकार की नीति और सिद्धांत के तहत उर्दू भाषी स्टूडेंट्स के लिए प्रोत्साहन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और आगे भी किया जाएगा। आज उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना के अंतर्गत यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 वर्गों में प्रतियोगिता की जाएगी और उसमें कुछ राशि भी एज प्राइज़ बच्चों को और जितने प्रतिभागी हैं उनको दिया जाएगा। तो उर्दू के विकास के लिए एक पहल है जिसके अंतर्गत यहाँ एक आयोजन किया गया है। बस बच्चे, चूँकि उर्दू हमारी हिंदुस्तानी जो विरासत है उसका एक प्रतीक है, तो बच्चे अपनी जो कला है उन्हें संजो कर रखें और ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उनका भरपूर इस्तेमाल करें ताकि अपनी काबिलियत या उसके विकास के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और अच्छे से इसमें भाग लें। और मेरी उम्मीद है कि वो आगे बढ़ें और अच्छा परफॉर्मेंस राष्ट्र स्तर पर। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। विशेष निगरानी इकाई ने शहरी विकास और आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। राजीव कुमार फिलहाल शाखा में तैनात हैं और क्वालिटी कंट्रोल दरअसल उनका काम है। जांच में आरोप है कि उन्होंने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय से काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल निगरानी विभाग हर पहलू की जांच कर रहा है। जांच पूरी होने पर ही साफ होगा कि संपत्ति किन माध्यमों से जुटाई गई है और इसमें कौन कौन लोग भी शामिल हैं। इस केस में आगे और बड़े खुलासे होने की भी संभावना है।
राजधानी पटना में एक दिवसीय शिक्षा महोत्सव 2026 का सफल आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम होटल लेमन ट्री में संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा जगत से जुड़े बड़ी तादाद में टीचर और अभिभावक भी शामिल हुए। इस मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों के उत्कृष्ट टीचरों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मकसद शिक्षकों के प्रयासों को सराहना देना और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। जहाँ तक छात्रवृत्ति की बात है, योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति है और ये पूरी तरह 100% तक की छात्रवृत्ति। इसके साथ अगर उनको और भी वित्तीय सहायता चाहिए तो कई सारी वित्तीय संस्थानें हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी है और उसके आधार पर ही ले सकते हैं। दोनों में ही हमारा टारगेट है कि यहाँ पे स्टूडेंट आए, पेरेंट्स आए, टीचर्स आए और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। और यहाँ पे सर बच्चों को कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा सहल लेना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर वे में गाइडेंस दिया जा रहा है सभी बच्चों को हमारे देश के। और जैसा सर ने बताया, इस तरह का समारोह सर हर राज्य में ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी क्राउड आता है बच्चों का। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं, आप अभी देख भी रहे हो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मेरा परिचय, मैं रोहित राज हूँ, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में रीजनल मैनेजर हूँ। पर्टिकुलरली बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और झारखंड देखता हूँ और वहाँ पे बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ कि आप अपने पढ़ाई में पैसे को बाधा ना बनाएं। जो बच्चे लगता है उनको कि वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जाने, हमसे संपर्क करें। इस तरह के शिक्षा मेला में आए और अलग अलग स्टॉल पे जाके अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिले और जानकारी प्राप्त करें। तो स्पेसिफिकली ये कोर्स में आपको बच्चा 2 साल यहाँ पे जो इंडियन फीस में जाएगा, दूसरे 2 साल जो है वो अदर यूनिवर्सिटीज में पढ़ेगा। दोनों यूनिवर्सिटी से उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसमें और एक ट्विनिंग में प्रोग्राम है बीटेक के लिए, जिसमें 2+3 का मॉडल है, जिसमें 2 साल इंडिया में, 3 साल बाहर। तो बीटेक हमारे यहाँ से मिलेगा और एमएस वहाँ की यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा। अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो 12th करके अभी जिनका रिजल्ट आया है, वो बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों के पास इंक्वायरी जो है इंजीनियरिंग से, बीसीए से, लॉ के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। कुछ बच्चे नीट के लिए भी आए हुए हैं कि नीट के अलावा अगर हमारा नहीं होता है तो कहाँ पे होगा। तो एक छत के नीचे एक बहुत अच्छा आयोजन है जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी आई है कि हम बच्चों को सही और एकदम करेक्ट और सही मार्ग कह सकते हैं कि मार्गदर्शन करें, उसको गाइडेंस दें उसको। और यही मोटिव हमारा आज भी है। हम यहाँ आए हैं बच्चों को उनको बताने के, क्योंकि तो भी हम चाह रहे हैं कि बच्चे दिल से वैसे ही आएँ, इंक्वायरी करें और अच्छा एडमिशन लें। हमारे यहाँ पैन इंडिया से बच्चा हमारे यहाँ स्टडी कर रहा है। राइट नाउ वी हैव अराउंड 8,000 प्लस स्टूडेंट। बच्चों का प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, विजिट, सब चीज़ों पे हम बच्चों के फोकस करने लगे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे का सपना होता है जहाँ से भी वो स्टडी करे फर्दर वो अच्छे। भागलपुर में भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और डिजिटलाइज करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन और सांस्कृतिक विभाग मिलकर जिले की जो ऐतिहासिक विरासत है उनको सजोने का काम कर रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस अभियान के तहत फिलहाल जिले के प्रमुख ऐतिहासिक मकामात जैसे कि पीर दमरिया, जैन धर्मशाला और भगवान पुस्तकालय का जायजा लिया गया। इन स्थलों पर मौजूद प्राचीन आलेख, दस्तावेज और बाकी जो सबूत हैं उनको सजोने की अब योजना बनाई जा रही है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि भारत सरकार का ज्ञान भारतम एक मिशन है। उस ज्ञान भारतम मिशन के तहत हम लोग जितने भी हमारी पुरानी संपदा है, खास करके जो पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए अभी सर्वे कर रहे हैं। उसको डिजिटाइज करेंगे और डिजिटाइज करने के बाद उसको हम एक धरोहर के रूप में रखेंगे। इसके लिए मैं स्वयं जैन मंदिर का मैंने अभी विजिट किया है कल। आज भगवान पुस्तकालय को भी मैंने देखा है। पीर दमरिया में हमारा शाह मार्केट है, उनके पास भी हजारों की संख्या में ऐसी पांडुलिपियाँ हैं। हमारे लाइब्रेरी है। कहलगांव की जो विरासत है, विक्रमशिला की विरासत है, वहाँ भी हम लोग देखने का प्रयास किए हैं, जिसको कि अभी पटना के म्यूज़ियम में संरक्षित किया गया। इस तरीके से जितने भी विद्वान हैं भागलपुर के हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे भी अपील करता हूं कि ऐसी कोई पांडुलिपियां उनकी नज़र में है तो उन पांडुलिपियों को हम लोग स्कैन करेंगे, उनके समक्ष ही स्कैन करेंगे, लेकिन वे स्वयं सामने लेकर के आएँ। हमारा कला संस्कृति जो अभी कार्यालय है, जो शाखा है कला संस्कृति का, उस कार्यालय में शाखा में हमारे कर्मी भी डिप्यूटेड हैं।
मुल्क भर के कई हिस्सों में गैस को लेकर हालात बेहतर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में लोगों को गैस की किल्लत की परेशानी झेलनी पड़ रही है। इंडिया अनुराधा गैस सुदामा में गैस सिलेंडर लेने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। लोगों ने कहा कि सुबह 9 बजे से लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, 3 घंटे बीतते तक नहीं, लेकिन गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और नहीं मिल पा रहा। और कहा कि डीसी नंबर जिनको मिला है उन्हीं को गैस एजेंसी के द्वारा सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि 35 दिन बीत चुके हैं और गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया है। गैस बुकिंग नंबर पर फ़ोन करने के बावजूद किसी को भी डीसी नंबर नहीं दिया जा रहा। क्या है? पानी भरा हुआ है। कब ले गए थे? 3 तारीख को ले गए थे। 3 तारीख को पानी निकला? हाँ। तो लगा के चेक किए? चेक किए थे, थोड़ा जला तो जल में नहीं किया था। अब भरा हुआ है? हाँ, भरा हुआ है। क्या लग रहा है? हाँ, पानी भरा हुआ है। पानी भरा। लाइन में लगे हुए सुबह से, सिलेंडर स्टॉक है, गाड़ी में लोड कर करके ले जा रहा है, हम लोगों को नहीं दे रहा। उसके बाद मुंशी वहाँ नौटंकी कर रहा है कि उधर साइड में जाके टिकट का ही नहीं काट रहा है। काम धंधा छोड़ के हम लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। आप लोग को होम डिलीवरी नहीं दे रहा है? होम डिलीवरी आज 3 दिन हो गया नंबर आए हुए। बाद में इससे पहले जो बुकिंग कराए थे उसमें हमारा डिलीवरी भी नहीं हुआ। उसके बाद में दिखा दिया डिलीवरी है, डीएससी नंबर आया भी नहीं। वहाँ नौटंकी ये होता है। यहाँ सब कुछ लेके आए हुए हैं तो अभी गैस। बिहार एआईएमआईएम के यूथ प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा, कर्नाटका में अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो उसमें मुसलमानों का बड़ा किरदार रहा है। कांग्रेस को एक मुश्त वोट मिला, उसके बाद मुसलमानों ने ही कांग्रेस की हुकूमत वहां पर बनवाई, लेकिन अब कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के हक और उनकी हिस्सेदारी को उनसे छीन रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, लेकिन उन्हें टिकट और सियासी हिस्सेदारी देने से कतराती है। हम अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानते हैं। हमारी नियत, हमारा ईमान इन्नमल आमालो बिन्नियात पर है, और हमारा ईमान व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा पर है। हम जद्दोजहद करेंगे, हम अपने लोगों को जन चेतना करेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, और चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, चाहे आसाम हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जद्दोजहद कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा स्टालिन साहब, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, जो यूपीए के इंडिया अलायंस के सबसे बड़ा चेहरा है, वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फोन करते हैं, और वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से साथ मांगते हैं, और उनके भी पार्टी के जिम्मेदार टॉप लीडरशिप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहती है कि तमिलनाडु में आके कैंपेन करे। ये है असदुद्दीन। नालंदा जिले में अखफोड़वा कांड को अंजाम दिया गया। हरनोट थाना इलाके के लोहरा गांव के वार्ड नंबर 11 में एक बस्ती है मुसहरी टोला, वहां से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां गांव के 12 साल के एक सन्नी कुमार की दोनों आंखें फोड़ देने का मामला सामने आया, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि सन्नी कुमार सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ता था। पिता श्रवण कुमार मेहनत मजदूरी कर होटल में काम करके परिवार को पालते थे। सन्नी 2 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ा है। परिजनों के मुताबिक करीब 15 दिन पहले सन्नी अपने भाई के साथ खेल रहा था। इस दौरान सन्नी कुमार की भाभी सुगी देवी के बेटे साहिल को खेल खेल में हल्की चोट लग गई। इस बात से नाराज चचेरी भाभी ने अपने ही देवर की दोनों आंखें फोड़ डाली। पश्चिम चंपारण जिले के बोरिया थाना इलाके के मच्छरगांवा बेराटोला में बीती रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घायल युवक को तुरंत बेतिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया है। पुलिस सब आगे की तहकीकात कर रही है। खबर बगहा से है, जहां नगर थाना इलाके के पारस नगर मोहल्ला में एक दर्दनाक घटना हुई। 25 साल महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान दयानंद सहनी की बीवी बबीता देवी के तौर पर हुई। परिजनों के मुताबिक बबीता देवी को सर्दी खांसी की शिकायत थी। घर में खांसी की दवा और कीटनाशक दवा एक ही जगह पर रखी थी। खांसी की दवा की जगह पर उन्होंने कीटनाशक यानी जहर वाली दवा गलती से पी ली और उनकी मौत हो गई। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय पटोरी के निर्माण को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख जवाहरलाल राय ने की। संचालन अमित कुमार गुल्लू ने किया। जवाहरलाल राय ने सभा से खिताब करते हुए कहा, अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का निर्माण वहीं पर होना चाहिए जो उसका वास्तविक स्थान है।
बिहार स्टेट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में दानापुर में एक भव्य पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेकों पत्रकार और गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम का मकसद पत्रकारों के योगदान को सम्मानित करना, समाज में उनके भूमिका को रेखांकित करना। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर फुलवारी शरीफ नगर परिषद अध्यक्ष, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के निदेशक प्रोफेसर टी.एन. सिंह, दानापुर नगर परिषद अध्यक्ष शिल्पी कुमारी सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहे। इसके अलावा शिक्षा विभाग से भी जुड़े आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।